हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस। तो फाइनली जो बात करें क्लास 12 के स्टूडेंट के, देखिए मैथ में आपको कैसे 95% नंबर स्कोर करने हैं। तो ए टू जेड इस वीडियो में मैं पूरे कैसे आपको, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि इसमें जो भी आपने अभी तक एक साल के अंदर जो भी आपने पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करना है, रिकॉल करना है बार बार उस चीज़ों को, फार्मूला को, और एक फिक्स जो क्वेश्चंस होता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, उसको बार बार उसको करने की ट्राई करना रहता है। यानी कि लास्ट टाइम बच्चे स्टूडेंट यही करते हैं, लेकिन आपके आपकी जो सेशन जो चल रहा है इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे कि यूट्यूब पे क्या करते हैं, जो रैंडम किसी टीचर का जो वीडियो देख लेते हैं, उसमें जो मैराथन क्लासेस जो होती है 3-3 घंटे 4-4 घंटे की, वो देखता है तो उससे कुछ आउटपुट नहीं निकलता है, ठीक ना। तो मैं एक वीडियो ऐसा सीरीज चला रहा हूँ इस वीडियो में, यानी कि इस चैनल पे, इसके गाइडेंस पे आपको देखिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो मैथ का है सारे सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊँगा, लेकिन फिक्स ये मैथ का स्ट्रेटजी होने वाला है। तो इसमें ये बात करेंगे कि आपको कैसे 95% नंबर स्कोर करना है। देखिए सबसे पहले कंडीशन ये होता है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इससे पहले आपको देखिए कुछ भी बेसिक नॉलेज, इतना तो आपने मैथ लिया है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई मैथ की कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी चीज़ को कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे मतलब सब्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि उसको घटाया जाता है। ये सब चीज़ें तो आपको आती ही होगी। इसी से आप लोग को मान के चलते हैं कि आपको इंटीग्रेशन का, किसका, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, किसका, डिफरेंशिएशन का सारे फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको याद होगा। किसका, इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का मान के चलते कि सारे फॉर्मूले याद होंगे, ठीक ना। क्योंकि जो हमारा वेटेज होता है मैथ का, यूपी बोर्ड की बात करते हैं, खास तौर पे इंटरमीडिएट की बात करते हैं, ठीक ना। तो उसका जो कैलकुलस का जो पार्ट होता है एक तरह से 40 या 45% के अप्रोक्स होता है। कहने का मतलब जो कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है 40 नंबर से लेकर के 45% तक के नंबर आते हैं, यानी कि जो 100 में से आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये बात आपको श्योर है। आपका 100 मार्क्स का टोटल ये पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर टोटल होगा। इसमें नो प्रैक्टिकल, यानी नो प्रैक्टिकल आपका होगा, ठीक, प्रैक्टिकल नो प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आपको 100 नंबर स्कोर कैसे करना है, ठीक ना। ये अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये समय प्रैक्टिकल होता है, तभी ये 70 मार्क्स का होता है, तभी ये 70 मार्क्स का होता है। तो इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो आपका इन 30 नंबर मिला करके, यानी कि 70 प्लस का 30 मिला करके 100 नंबर हो गया। तो इनमें से बच्चे क्या करते हैं कि ये 70 में से आपको नंबर स्कोर करने हैं थ्योरी में, ठीक ना। और इसमें प्रैक्टिकल तो आपको एटलीस्ट, अगर आपका अगर स्कूल में अच्छा बिहेवियर रहा तो आपको 30 में से 30 भी मिल जाएगा। अगर आपका बिहेवियर भी बेकार स्कूल में तो आपको 25 से अबव, यानी कि ऊपरी नंबर मिलेगा, ठीक ना, ऊपरी नंबर मिलेगा। तो ये नो मैटर करता है कि आपका प्रैक्टिकल नंबर ऐड होता है कि नहीं होता है। लेकिन बात करते हैं हमारा मैथ का ये स्ट्रेटेजी है, तो इसमें कैसे हमें तैयार करना है कि हमें सबसे पहले फोकस ये करना है कि कैलकुलेशन पार्ट पे। कहने का मतलब ये कैलकुलस है जो है, कैलकुलस पार्ट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें इंटीग्रेशन मुख्यतः आता है और डिफरेंशिएशन आता है। इसके सारे फॉर्मूला याद कर लेना, और मैं जो जो क्वेश्चन कराऊंगा आखिरी टाइम में सिर्फ उसको करना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड परीक्षा 12th 90% कैसे पाए, ठीक ना, ये हमने लिखा है। अब देखिए क्या है कि इसमें बोर्ड परीक्षा में क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के लाए हुए हैं कि देखिए यहाँ पे लिख के है कि बोर्ड परीक्षा 2024-2023 में आए हुए संपूर्ण प्रश्न मैथ का वीवीआई क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये है कि ये जितने भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखिए ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे हमने डाल दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ये भी 2023 में आया हुआ है, ये भी 2023 में आ रखा है, ये भी 2023 में आ रखा है, ये भी आ रखा है। यानी कहने का मतलब मैं एक एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अभी आपका जो पेपर है, जो आपका पेपर है 29 फरवरी को मैथ का पेपर है 12th के, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं 29 दिन में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपके अनसॉल्व्ड पेपर होते हैं, उससे मैंने क्या किया है कि 2023 में आए हुए संपूर्ण प्रश्न, 2022 में आए हुए संपूर्ण प्रश्न, 2021 में आए हुए संपूर्ण प्रश्न। आप कहेंगे सर 2021 में तो पेपर हुआ ही नहीं, तो आप कहाँ से प्रश्न लाएंगे? तो मैं क्या करूँगा कि 2018 से पहले जितने क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक ना।
तो 2021 में आया हुआ संपूर्ण प्रश्न हो गया, 2020 में आए हुए संपूर्ण प्रश्न हो गया, उसके बाद 2019 तक के हम सारे क्वेश्चन जो होगा एक वीडियो फॉर्मेट यानी कि एक लेक्चर यानी कहेंगे मतलब 1 घंटे में आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो कम से कम कराया जाएगा और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो नो मैटर करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं कहाँ से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक ना। अब लास्ट टाइम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इन वीडियो को अच्छे से प्रॉपर देखना, सही ढंग से इसको एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अपने आप और मेरे सोल्यूशन को देखना, ठीक ना। अगर सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं पहले वीडियो को पोस्ट करना, उसे खुद सोल्यूशन करना, अगर सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो मेरे को सोल्यूशन देखना और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना, ठीक ना। क्योंकि मैं देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस है आपका देखिए बोर्ड एग्जाम जो हो गया कोई बाहर से क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बात माइंड में बैठा ले, ठीक ना। तो कोई बाहर से क्वेश्चन और नया क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्या करता है एग्जामिनर ये यानी कि सेटर जो होता है कि यही जो प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न जो हुआ है 2018 के 2019 में लागू हुआ है यानी 19 के लास्ट में, तो 19 में लगा है। तो जो एनसीईआरटी पैटर्न लगा हुआ है तो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आपका क्वेश्चंस बनेगा, ठीक ना, इतना है। तो ये जो है एनसीईआरटी पैटर्न है, क्या है एनसीईआरटी पैटर्न है। तो एनसीईआरटी पैटर्न में जितने क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन वो हम कराएंगे, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा कि आपका 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा और उन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चन फंस जाएगा, तो उसको प्रॉपर देखना, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। देखिए क्या है कि इतना करने के बाद मुश्किल से आपको कितने यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कुल मिलाकर के आपका 10 वीडियो होगा। इस 10 वीडियो आप इजिली 95% यानी कि 95% नंबर पा सकते हैं, ठीक ना। 95% नंबर इजिली पा सकते हैं। आप क्या इतना करने के बाद अगर आपको संतुष्टि नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँ, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, ठीक ना, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन के साथ साथ ये आपका एक डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन के साथ साथ आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया। अब 3D पढ़ लीजिएगा, 3D बस इतना आप कर लेंगे तो इजिली 95% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर कौन कौन से फॉर्मूले हमें तैयार करना है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले कौन सा, एक फॉर्मूला हमें एक फिक्स तरीका बताओ कौन सा फॉर्मूला तैयार करना है। तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले तैयार कर लो बस, नो मैटर नो डाउट, क्योंकि उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। इसी तरीके सारे फॉर्मूले आपको याद मुझवानी होना चाहिए। अब कहेंगे हमें याद नहीं होता तो फॉर्मूले को क्या करेंगे एक एक बार पेज पे लिख ले, उसके बार बार रिपीट करते जाए यानी कि लिखते चले जाए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा वो चीज़ें आपका माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आप देखिए क्या है, लास्ट टाइम में हमें बुक पढ़ना जरूरी है या नोट्स को, क्या लास्ट टाइम में बुक पढ़ना जरूरी है या नोट्स को। देखिए हम बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम में कोई भी बुक ना पढ़े, ठीक, कोई भी बुक ना पढ़े, ना किसी के नोट्स पढ़े। अब क्या पढ़े कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका तरीका देखें, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखें, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन देख करके आप लास्ट टाइम में सिर्फ, क्योंकि देखिए आज हमारा जो 28 तारीख है, क्या है आज 28 तारीख, 28 तारीख यानी 28 जनवरी है, ठीक ना, यानी जनवरी 28 जनवरी है। तो 28 जनवरी और 29 फरवरी को पेपर है, क्या है 29 तारीख को पेपर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 मंथ का टाइम है, क्या है 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ का टाइम। इस 1 मंथ में आप इजिली अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने चलेंगे या किसी टीचर का नोट्स पढ़ने चलेंगे तो उसमें टाइम खपा देंगे पूरी की पूरी। तो लास्ट टाइम जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसमें आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब क्या है कि लास्ट टाइम में क्या करें और क्या ना करें। लास्ट टाइम में क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिस्ट्रैक्शन कैसा डिस्ट्रैक्शन, आप देखिए यूट्यूब पे आप जैसे यूट्यूब को आप ओपन करते हैं यानी कि उस एप्लीकेशन को, तो आप क्लास 12th में होंगे तो तमाम सारी वीडियो जो होंगे वो आपके सामने फ्लैश होगा, ठीक ना। तो क्या क्या इसमें लिखा होगा कैसे 95% स्कोर करे, इस वीडियो को नहीं देखोगे तो क्या क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसेगा, इस टाइप के वहाँ पे थंबनेल दिखेगा। तो उस पर अट्रैक्शन नहीं करना है, यानी उस पर अट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें करने से बचे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे कॉपी और पेन लेकर के, कॉपी और पेन लेकर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने हाथों से, क्योंकि जितना भी आप अपने हाथों से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को वही चीज़ आपके माइंड में बैठेगा। आप सीधे वीडियो को देख करके आप चले जाओगे तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे एक क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे और मैथ में फेल हो जाओगे, ठीक है ना, आपका कंपार्टमेंट एग्जाम लग जाएगा। तो ये सब नहीं करना। अब लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों को याद करें और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार करे और क्या करे, ये मोबाइल से बचे। क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी ये यूट्यूबर होते हैं वो क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन नहीं किए तो आपको बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे, ये क्वेश्चन नहीं, अगर नहीं आया बोर्ड एग्जाम तो मुझे जिंदा जला देना, इस टाइप का टाइटल लिखेगा, थंबनेल दिखेगा। तो इससे अट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो पेपर है 29 फेब, टाइम 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, ये चीज़ हमने आपको बता दिया। तो देखिए मैं सिर्फ 10 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा मैथ का, 10 वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। एक वीडियो का ड्यूरेशन 45 मिनट के अप्रोक्स होगा, तो 10 वीडियो होगा, उसको प्रॉपर देखना सही से। क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको करना, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा ना उसी से बनेगा। एग्ज़ाम दे के आना, इस वीडियो को देखना, और जितने मैंने भी 10 वीडियो कराएंगे उससे क्वेश्चन को मैच करके मुझे अपने क्या होगा, अपने रिकमेंड करके बताना कि कैसा रहा आपका, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको, जब तक आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।